अस्सलामुअलैकुम। फ़िल्ट्रेशन फ़िल्ट्रेशन क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फ़ोर्स पड़ती है कि वो अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ वाटर एंड ब्लड प्रेशर इज़ कॉल्ड फ़िल्ट्रेशन है। क्या होता है? वाटर ब्लड प्रेशर की फ़ोर्स पड़ती है और एड्स ऑफ वाटर का जब प्रेशर पड़ता है, जो ना छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर वो बाहर की तरफ मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर की तरफ मूव कर सके। इसको क्या कहते हैं बेटा? जो अक्रॉस सेल के बाहर जाने का जो अमल है, इसको क्या कहते हैं? फ़िल्ट्रेशन। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? बॉडी ऑफ एन एनिमल ये जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो जैसे गर्मियाँ होती हैं, हमें तो पसीना आता है, हम पानी इनटेक करते हैं, फिर क्या होता है? जो पसीने के स्मॉल ड्रॉप्स होते हैं ना, वो हमारी स्किन पर आ जाते हैं, स्वेटिंग हो जाती है हमें। ये क्या होता है कि जो उनसे मॉलिक्यूल्स को फ़ोर्स पड़ती है कि वो सेल के बाहर जाएँ, बट कैन नॉट फ़ोर्स लार्ज मॉलिक्यूल, मगर जो उससे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, उनको फ़ोर्स नहीं दे सकते हैं। तो ये देखें, ये एक ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड प्रेशर पड़ रहा है, इसके अंदर फ़ोर्स पड़ रही है, वाटर की भी पड़ रही है, इसके अंदर जो से ये स्मॉलेस्ट ब्लैक में आपको जो नज़र आ रही है, इसको मॉलिक्यूल्स को फ़ोर्स पड़ती है और ये सेल के बाहर चले जाते हैं। जबकि लार्ज मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, वो नहीं बाहर आ सकती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। बेटा डिफ्यूजन के अंदर हमने बात की थी कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि लो टू हाई की तरफ मूव करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट कुछ ऐसे होते हैं जो मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। ये इसमें से कुछ ऐसे जो मूव अगेंस्ट ये अपनी अपनी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाकर ये मूव करते हैं। इसके अंदर कैसे एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इसके अंदर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। सोडियम पोटेशियम पंप। नर्व सेल्स कैरीज प्रोटीन। इससे नर्व सेल्स जो कैरीज प्रोटीन करती है, वो किस फॉर्म में करती है बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है? ये सोडियम हाई इन कंसंट्रेशन, यहाँ से हम समझ लेते हैं सेल से। ये देखें, सोडियम है हाई इन कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, और ये इसकी इनसाइड है, ये आउटसाइड है। ये बेटा इसकी आउटसाइड है और ये इसकी इनसाइड है। इसकी इनसाइड है। इसमें क्या होता है कि जो है सोडियम जो है हाई इन कंसंट्रेशन है कहाँ पर? आउटसाइड में। और पोटेशियम की लो कंसंट्रेशन है कहाँ पर? आउटसाइड ऑफ द सेल में। और क्या होता है कि इनसाइड सेल्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोडियम की कम है। यहाँ पर क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स कहाँ पे मूव करते हैं? लो टू हाई पे। सो यहाँ पर आउट इनसाइड में सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, ये कहाँ पे मूव कर जाएगा? ये आउटसाइड ऑफ द सेल्स के अंदर, जहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पर ये मूव कर जाएगा। और पोटेशियम की आउटसाइड ऑफ द सेल में कंसंट्रेशन लो है, जबकि इनसाइड में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये क्या करेगा? ये पोटेशियम मूव कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इनसाइड ऑफ द सेल में, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये काम कौन सा करता है? ये पंप होता है, एक्टिव